अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी फैजान आरबी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ काउंसलिंग साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं और इसके अलावा आप इस फील्ड में किस तरह से जा सकते हैं। सो अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है और काउंसलर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है और ये क्वेश्चन आपको मोस्टली इंटरव्यूज में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप बीएस साइकोलॉजी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है ना, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, काउंसलिंग साइकोलॉजी का मतलब है काउंसलिंग करना। ठीक है, अब काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको मैं वो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कैरियर चूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपको एडवाइस देगा आपके कैरियर के लिए, आपको आगे क्या चूज करना चाहिए और आपके जो यानी कि माइंड गोल्स हैं ना, उनके जरिए से आपको वो काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा और आपको एग्जैक्ट वो एडवाइस देगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह से काउंसलर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि जिस तरह से रिलेशनशिप के मसाइल्स होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर डाइवोर्स का इशू है तो इन इश्यूज में वो जो कपल्स हैं ना उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जितनी भी ना माइल्ड इश्यूज हैं ना उनके अंदर काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसको इमोशनल स्ट्रेस बन गया, तो वो इमोशनल स्ट्रेस में जो हेल्प करेगा वो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होगा, उसको सही तरह से सुनेगा और उसको एग्जैक्ट एडवाइस देगा कि उसको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये रोल होता है काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इसी तरह से ओसीडी है, बाइपोलर है, इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करता है। ठीक है, डायग्नोसिस से मुराद है उसकी तशखीस करता है, उसको तशखीस करेगा, देन वो ना थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा, थेरेपिस्ट के थ्रू जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसको वो डील करेगा। और थेरेपीज इसमें डिफरेंट होती हैं, सीबीटी, डीबीटी, हिप्नोथेरेपी, इनके बारे में भी हम चैनल के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना उनको ये डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद वो उसको थेरेपिस्ट के थ्रू ठीक करेगा। अब ऐसी माइंड थेरेपीज होती हैं जिनके थ्रू एक पर्सन बिल्कुल क्योर हासिल कर सकता है, जैसे सीबीटी होती है, डीबीटी होती है, हिप्नोथेरेपी होती है, ईआरपी होती है। इन थेरेपीज के थ्रू वो पेशेंट को ट्रीट करेगा। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। ठीक है, अब देखें कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना, इसमें हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसमें आप एक बंदे की काउंसलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने बेसिक टू एडवांस चीज़ें पढ़ी होंगी ना तो आपको हर चीज़ का आइडिया होगा। और काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप सीवियर इश्यूज को ट्रीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको थेरेपिस्ट का ही पता नहीं होगा, आपको सीबीटी वगैरह का पता ही नहीं होगा। तो फिर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डील ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें मेन इशू है कि आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी के बजाय क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहिए। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करने में या कैरियर काउंसलिंग करने में, तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस फील्ड के अंदर जाना कैसे है वो मेन आपको मैं बताता हूँ चीज़। ठीक है, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ना, इसके अंदर जाने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साल का बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी करना है। ठीक है, जो बीएस साइकोलॉजी आम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद आपने 2 साल का एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है या एमफिल करनी है आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। उसके बाद आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपनी फ़ी रख सकते हैं। ठीक है, और आप हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब भी कर सकते हैं। अब उस जॉब में गवर्नमेंट्स की जॉब भी होती हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स का स्केल होता है वो इतना ही होता है जितना एक मेडिकल डॉक्टर का होता है, इतना एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी होता है। इसके बाद अगर बात करें हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की, और एक और चीज़ है, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायरेक्ट भी जाना चाहते हैं तो आप एमएस से पहले भी कर सकते हैं। 4 साल का बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आप कर सकते हैं।
और ये अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी टाइम से कराया जा रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में, वो उस फील्ड में हम कैसे एंटर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको 4 साल का BS साइकोलॉजी करना है। अगर आप पाकिस्तान में एज अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट अपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप 4 साल का BS साइकोलॉजी करने के बाद ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इजिली आप काउंसलिंग लोगों की कर सकते हैं। और वैसे इसमें आगे 2 साल की आप MS भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान में अभी ये इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी ज़्यादा ये करवाई नहीं जा रही, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इसकी स्कोप भी बाहर ही है, पाकिस्तान में इसकी स्कोप भी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई। आपको पता है कि ये हमारी जो कंट्री है ना, उसमें जो हालात चल रहे हैं फाइनेंशियली, लोग जो काउंसलिंग है इस तरह के मसाइल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप क्लिनिकल के अंदर जाएंगे तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनको जब आप ट्रीट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट लेकर चल सकते हैं। और आपको पता है कि एक जो सेशन होता है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार का होता है, ठीक है। सो आपको रिकमेंडेड यही है कि आप क्लिनिकल में जाएं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो चीज़ बेहतर लगे आप उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिसका जिस तरह का इंटरेस्ट होता है उसकी अकॉर्डिंग उसे फील्ड चूज करनी चाहिए, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो, और आज मैंने आपको बताया क्लिनिकल साइकोलॉजी काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिफरेंस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, और इसके अलावा आप इस फील्ड में किस तरह से एंटर हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।